वन थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वाज कि पहले मैंने बोला था कि मतलब इट इज़ बेटर कि तुम जो है कंपेर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला कंपैरिजन करके देख लो कि डेविएशन से लाइफ लॉन्ग क्या फ़ायदा हो रहा है और जो वो है विदाउट डेविएशन कल्यूजन से क्या फ़ायदा हो रहा है। बट आई रियलाइज कि बेसिकली द थिंग इज़ कि ये फॉर्मूला जो है हमने उसी मेथड से ही निकाला है, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है हमने इसी से ही निकाला था ना, ये पूरा जो था, एंड इस पूरे चीज़ का सेंस वही था। तो इस फॉर्मूले को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एन फर्म्स का केस हो, वन फर्म का केस हो, दैट इज़ फाइन। बस पाई डी, पाई सी और पाई एन उनको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करना होगा, राइट। तो जो भी हमारा पाई डी, पाई सी, पाई एन निकले हैं, अगर हम उनको इस पर पुट कर दें तो ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, बस नीचे एलसीएम वगैरह ले रखा है, ठीक है। 16n² कट रहा था वो काट रखा है, a माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा था वो ले रखा है, उसको कॉमन लेके काट रखा है, सिंपल स्टफ़। उसके बाद देखा कि n+1 की पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो डिवाइड कर दिया थ्रू आउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय n+1 की पावर 4। और फिर अगेन फिर क्या कर रखा है कि यहाँ पर भी जो कट वट रहा था वो सब काट दिया है। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज़ दिस विल नॉट वर्क आउट, ठीक है। फिर नीचे क्या कर रखा है, नीचे हमारे पास था बेसिकली n+1 की पावर 4 माइनस 16n² डिनोमिनेटर में। तो उसमें हमने a प्लस बी, a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो होता है वो वाला फॉर्मूला लगाकर उसको देखा कि बेसिकली उसका जो आ रहा था उसके अंदर। तो अगर मैं दिखाऊं, इफ़ एक सेकेंड, तो ये था ना, इसमें अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी आएगा n+1 का स्क्वायर माइनस 4n और n+1 का स्क्वायर प्लस 4n। तो न्यूमरेटर का n+1 का स्क्वायर माइनस 4n और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो सकता था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है कि इसको फॉर्मूला लगा दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एंड उस सब के बाद फिर अल्टीमेटली ये आया है जो बुक में भी है। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि n के बढ़ने से जो डेल्टा की कट ऑफ है वो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो वो चेक करने के लिए डेरिवेटिव ले रखा है। तो डेरिवेटिव का बेसिकली साइन ही चेक करना है, राइट। ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि बेसिकली n बढ़ रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो कोशेंट रूल लगा रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रखा है, चीज़ों को कॉमन ले रखा है। n+1 इधर था, n+1 का स्क्वायर इधर था, n+1 कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर यू विल सी कि मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ है आगे जाकर, क्योंकि वो उसमें तो स्क्वायर ही है एंड स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो उसकी साइन की कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करना है बस, राइट। तो n+1 कॉमन ले रखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद वी रियलाइज़ कि n+1 यहाँ पर था n² प्लस 1 प्लस 6n, जो कि बेसिकली n+1 का होल स्क्वायर प्लस 4n ही है। तो अगर उसको उस फॉर्म में लिखो, अगेन n+1 अगर तुम कॉमन लो तो तुम्हारे पास ब्रैकेट में ये बच जाता है, ये जो बचा हुआ है ब्रैकेट में अगर तुम इसको सॉल्व करो तो व्हाट यू विल गेट इज़ बेसिकली 4 इंटू n-1। सी n+1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, n+1 भी पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर वाला जो है वो भी पॉजिटिव है, तो सिर्फ बच गया 4 इंटू n-1। अगेन अब कूर्नों में तो n जो है वो 1 से तो बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स, तभी डुओपली है, या फिर 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है n, राइट। तो क्योंकि n इज़ ऑलवेज सपोज टू बी ग्रेटर देन 1, तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मतलब बेसिकली एज n इंक्रीजेस तो डेल्टा की कट ऑफ भी बढ़ेगी, जैसे कि बर्ट्रैंड में भी हो रहा था, ठीक है। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने n की वैल्यूज़ डाल डाल के किया है। तो अगर डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, साइन की क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस मेथड कि बस वैल्यूज़ डाल डाल के देख लो n=1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, उस बेसिस पे यू कैन कंक्लूड। n जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो अगर हम इसमें एल हॉपिटल्स रूल लगा दें तो उससे बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो लिमिट है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो 1 ही आएगा। तो अगेन उससे भी ये वर्कआउट कर रहा है कि बर्ट्रैंड जैसा सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है उस सेंस में
ठीक है, वो उधर भी सेम ही था कि जब n इन्फिनिटी पे जा रहा था तो ये 1 आ रहा था, राइट। एंड अगर हम देखें तो अगर हम 2 फर्म्स वाला केस देखें तो व्हाट वी सी इज़ कि बर्ट्रैंड का डेल्टा कट ऑफ इज़ लेस देन कूर्नो का डेल्टा कट ऑफ। मतलब अगर खाली 2 फर्म्स हो तो बर्ट्रैंड में इट इज़ ईजियर टू सस्टेन कोल्यूशन कंपेयर टू कूर्नो, क्योंकि बर्ट्रैंड का जो वो है 0.5 का डेल्टा कट ऑफ है, कूर्नो का 0.53 का है, राइट। तो दैट इज़ द थिंग, है ना। अब अगर n जो है बट उसका उल्टा रिज़ल्ट आता है जब n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो, तो उस केस में बर्ट्रैंड का जो डेल्टा कट ऑफ है इट इज़ ग्रेटर दैन कूर्नो। मतलब बर्ट्रैंड में अगर आपको कल्यूजन सस्टेन करना है उस केस में तो यू नीड हायर पेशेंस कंपेयर टू कूर्नो, ठीक है। एंड ये रिज़ल्ट इसलिए आता है बेसिकली क्योंकि सी बर्ट्रैंड में सब कुछ ग्रैंड है काफ़ी, इट्स लाइक बर्ट्रैंड और ग्रैंड काफ़ी ऐसे राइमिंग सा कर रहा था तो याद रखने में हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली जो डेविएशन है वो भी बर्ट्रैंड में उससे जो गेन हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बर्ट्रैंड में डेविएट करते हो तो एकदम जो प्रॉफिट हाफ हो रहा था उससे एकदम फुल पे पहुंच रहे हो आप। पहले अगर कॉपरेट कर रहे थे तो पाए m/2 पे थे, अगर डेविएट कर जाते हो तो सीधा पाए m पे पहुंच जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा गेन है। बट उसमें पनिशमेंट भी काफ़ी भयंकर है, पाई m/2 से सीधा ज़ीरो प्रॉफिट पे आ जाओगे अगर डेविएट करते हो तो वो चीज़ है। तो n=2 के लिए तो क्या था कि पनिशमेंट जो है वो उस गेन पे हावी हो रही थी, इसलिए बर्ट्रैंड में इट वाज ईजियर टू सस्टेन कल्यूजन। बट जैसे जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फर्म्स आने लग जाती है मार्केट में तो वी ऑलरेडी टॉक्ड कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने ज़्यादा रह नहीं जाते कल्यूजन से, और उसमें फिर उस केस में पनिशमेंट जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता। उस केस में जो टेम्पटेशन होता है टू डेविएट दैट इज़ स्ट्रॉन्गर। तो ये बात है। इसके बाद मैम ने क्या किया है, मैम ने ये वाली जो चीज़ है शी इज़ मेड अस राइट दिस इन क्लास। तो उन्होंने बेसिकली कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी की बात की थी इस गेम में, ठीक है। तो तुम स्टार्ट कर रहे हो बाय प्लेइंग द कल्यूसिव आउटपुट क्यू स्टार्स। कैरेट एंड स्टिक में क्या होता है, तुम हमेशा कॉपरेशन से स्टार्ट करते हो, तुम तब तक कॉपरेट करते रहते हो जब तक कि सामने वाली पार्टी भी तुमसे पिछले वाले स्टेज तक अगर वो कॉपरेट करती आई है तो अगले वाले में तुम भी कॉपरेटिव रहते हो, ठीक है। अगर कोई भी एक प्लेयर डेविएट कर जाता है कल्यूजन से तो तुम नैश पे चले जाते हो, है ना, अगले पीरियड में, ठीक है। वो चीज़ बताई है, एक सेकेंड।